एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ हमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताए हैं, कुछ थियरीज दी हैं। उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी सारी चीजें लिख दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, सिगमंड फ्रॉइड proposed a model of the human psyche divided into 3 levels of awareness। ठीक है, तो इसे हम 3 levels of awareness भी बोल सकते हैं, 3 levels of mind भी बोल सकते हैं, level of consciousness भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तीन कौन कौन से लेवल थे? सबसे पहले है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है प्री कॉन्शियस माइंड, तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। ओके, अब इसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड क्या होता है? ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड क्या है? दिस इज आवर इमीडिएट अवेयरनेस, द थॉट्स एंड फीलिंग्स वी आर करेंटली अवेयर ऑफ एट एनी गिवन मोमेंट। ठीक है, सपोज अगर मैं कॉन्शियस माइंड की बात करूं तो आप सभी अभी ये वीडियो देख रहे हो, मैं पढ़ा रही हूं, मैं क्या हूं? कॉन्शियस हूं। ठीक है, मेरा माइंड कॉन्शियस है, दैट्स वाई मुझे पता लग रहा है कि मुझे आप लोगों को क्या पढ़ाना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, दैट्स वाई आप अभी ये चीज पढ़ रहे हो। आप पढ़ भी रहे होगे, नोट्स भी बना रहे होगे, दैट मीन्स आप कॉन्शियस हो। ठीक है, मतलब आप अवेयर हो कि आसपास क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन सारी चीजों के लिए आप अवेयर हो। ठीक है, तो हमारी जो अवेयरनेस है वो हम बोल सकते हैं कि कॉन्शियस रहने पे ही आती है। ठीक है, ओके, इसका फंक्शन क्या है? कॉन्शियस माइंड का फंक्शन क्या है? इट इज वेयर वी प्रोसेस व्हाट वी आर थिंकिंग एंड एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। ठीक है, मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जैसे अभी मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो यही फंक्शन है कि पता होना कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नोइंग योर करंट थॉट्स और व्हाट इज हैपनिंग इन योर सराउंडिंग्स। ओके, आपके करंट थॉट्स क्या हैं? सपोज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। ओके, तो एग्जाम्स आने वाले हैं, साइकोलॉजी पढ़ना है, उसके सारे यूनिट्स पढ़ने हैं। उसके बाद आसपास क्या चल रहा है, मेरे फ्रेंड्स ने कवर किया या नहीं किया, अभी वो भी बैठ के पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता है, अगर आप सोच रहे हो, दैट मीन्स आप कॉन्शियस हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्शियस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्री कॉन्शियस माइंड। अब प्री कॉन्शियस का क्या मतलब होता है? कॉन्शियसनेस से पहले, है ना, मतलब कॉन्शियस से पहले। ओके, प्री कॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है? दिस लेयर holds thought and memories that are not currently conscious but can be easily brought into awareness if we are focused our attention। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टिप ऑफ द टंग। ओके, आप ये फ्रेज अगर आप याद रखते हो, टिप ऑफ द टंग, तो आपको प्री कॉन्शियस माइंड बहुत इजीली याद आ जाएगा। बेसिकली टिप ऑफ द टंग का मतलब क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि करंटली उस बारे में बात नहीं हो रही है। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है, तो मे बी वो आपके अभी कॉन्शियस माइंड में नहीं है लेकिन प्री कॉन्शियस माइंड में है। प्री कॉन्शियस माइंड का क्या मतलब होता है कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप थोड़ा सा जोर डालोगे अपने दिमाग पे, आपको फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं कि सपोज मैं किसी दिन आपसे पूछ लूं दिवाली कब है, ठीक है, या होली कब थी, तो आप मे बी थोड़ा टाइम लोगे और याद करने की कोशिश करोगे कि अच्छा मार्च में ये था, इस डेट को है। ओके, तो दिस इज प्री कॉन्शियसनेस। ओके, ये यूजुअली आपको क्लास में बहुत होता होगा। अगर आप क्लास में हो और आपके टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं तो आप खड़े होकर थोड़ी देर सोचने की कोशिश करते हो कि अच्छा क्या था आंसर, क्या था आंसर, एंड एट द एंड आपको याद आ जाता है। ठीक है, मतलब टिप ऑफ द टंग, टंग पे है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है, दैट इज प्री कॉन्शियस माइंड। ओके, ठीक है, तो ये था प्री कॉन्शियस। अब इसके फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ सॉर्ट ऑफ मेंटल वेटिंग रूम, ठीक है, फॉर मेमोरीज दैट आरंट इन यूज बट आर रेडिली अवेलेबल फॉर रिट्रीवल। ओके, तो आप अगर कहीं भी जा रहे हो, सपोज आपकी ट्रेन है, 10 बजे ट्रेन है, आप 9:30 पहुंच गए हो वहां पे, तो आप आधे घंटे क्या करोगे? वेट करोगे ना, या तो वेटिंग रूम में बैठ जाओगे या स्टेशन पे लंबी सी जो वेटिंग सीट्स वगैरह होती हैं, आप वहां बैठ जाओगे। और आप क्यों बैठ रहे हो? जैसे ही ट्रेन आएगी आप चढ़ोगे और चले जाओगे। ठीक है,
तो ऐसे ही हमारे थॉट्स होते हैं। एक थॉट है जो रनिंग थॉट है, जो कि कॉन्शियस माइंड में चल रहा है, ओके, ऑल द टाइम आपके दिमाग में चल रहा है, और एक है जो वेटिंग रूम में वेट कर रहा है कि जैसे ही आपने बुलाया वो सीधा कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको पूछूं कि अभी जैसे कंतारा सेकंड पार्ट आ गई है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपके प्री कॉन्शियस माइंड में है और सेकंड कहाँ चल रहा है, कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है इसका, रिकॉलिंग व्हाट यू एट फॉर ब्रेकफास्ट यस्टरडे और द आंसर टू अ मैथ प्रॉब्लम व्हेन यू सेट योर माइंड टू इट, ठीक है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि कल आपने ब्रेकफास्ट क्या किया था, परसों आपने ब्रेकफास्ट क्या किया था, आप फटाक से आंसर नहीं दोगे, लेकिन सोच के आप आंसर पक्का दे दोगे। वैसे ही कोई भी एक मैथ प्रॉब्लम अगर मैं आपको दे दूं तो आप थोड़ा बहुत सोच के आंसर दे दोगे, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें कहाँ पे हमने रखी हुई है, प्री कॉन्शियस माइंड में। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम अनकॉन्शियस माइंड पे, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड मतलब अवेयरनेस, प्री कॉन्शियस माइंड मतलब बीच का, ठीक है, उतना फुल्ली अवेयर भी नहीं है और अनकॉन्शियस में भी नहीं गया है। अनकॉन्शियस मतलब वो पूरा ही आपके दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड में है, मतलब this is the largest and most influential part of the mind, containing thoughts, feelings, memories, urge that are outside of our conscious awareness, ठीक है। मतलब बहुत टाइम से कुछ थॉट होगा आपका, शायद आप जब छोटे थे तो आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, आप डर गए हो, किसी रीजन से डर गए हो, या आपके साथ कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई भी फीलिंग हो, कुछ भी जो आपको याद नहीं रखना है, आप उसे क्या करते हो, अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप भूल चुके हो उसको, इट्स जस्ट आपके कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस एरिया में वो नहीं है, इसलिए वो आपको याद नहीं आता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन हम पढ़ते हैं, इट स्टोर्स repressed, often unpleasant or conflicting information like unacceptable sexual impulses that can still significantly impact our behavior even without direct awareness, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं है, इसका मतलब वो चीजें आपको इफेक्ट नहीं कर रही हैं। मे बी बचपन में आपको कोई डॉग पीछे पड़ गया हो, या कोई एनिमल बाइट की वजह से आपको एनिमल से ही डर लगने लग गया हो, ठीक है। लेकिन आपको याद नहीं है कि वो क्या पर्टिकुलर चीज थी जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए हो, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे इस चीज से डर लगता है, पता नहीं कब क्या हुआ, ओके। मे बी कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ लोगों को याद नहीं रहता है कि वो इंसिडेंट, वो ट्रॉमा, वो जो ट्रिगर था, वो ट्रिगर क्या था, ठीक है। तो ये है वो, ओके। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कुछ अनप्लेजेंट इन्फॉर्मेशन हो गए, किसी के लिए सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, किसी के लिए अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर हो बचपन में, और वो अगर उन्हें मतलब क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल है, वो किसी को शेयर नहीं करेंगे, वो उसको सप्रेस करते जाते हैं और वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। लेकिन उस चीज का इम्पैक्ट वो बाद में कर सकता है क्रिएट, और बाद में मे बी वो किसी को रेप कर सकते हैं, किसी को सेक्सुअली असॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिगरिंग एजेंट है, ये ट्रिगरिंग पार्ट है, जिसने क्या ट्रिगर किया, फ्यूचर, ठीक है। तो पास्ट में अगर कुछ भी हुआ है और उसको सप्रेस कर दिया या अनकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो वो आगे जाके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है, ओके। उसके अलावा बिहेवियर भी इम्पैक्ट करेगा, बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट इसका हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, an adult experiencing a phobia of dog due to a forgotten childhood incident, ठीक है, with an animal। सेम जो मैंने बोला आपको कि मे बी बचपन में किसी भी डॉग के बाइट से या फिर कोई और एनिमल की वजह से, आप पर्टिकुलर एनिमल से आप डरते हो और आपको याद नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ था, ओके। नेक्स्ट आता है, और फ्रॉइडियन स्लिप वेयर अ हिडन थॉट इज एक्सीडेंटली रिवील्ड थ्रू वर्ड्स, ओके। अब ये फ्रॉइडियन स्लिप जो है, ये क्या होता है मैं बताती हूँ। जो सिगमंड फ्रॉइड है, उन्होंने थ्योरी दी, और उस थ्योरी में क्या था कि कभी कभी अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें आपकी ऐसी रहती हैं जो बात करते करते कभी कभी निकल जाती है। हम बोलते हैं ना कि उनकी दिल की बात बाहर आ गई, गलती से ही सही उन्होंने दिल की बात बोल दी। गुस्से में अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप बोलते हो कि आपके दिल में था तभी आपने बोला, ठीक है। तो वो हम क्यों बोलते हैं, वो ये अनकॉन्शियस माइंड की वजह से ही बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो इंटेंशंस, ट्रू इंटेंशंस हैं, हम उसे सप्रेस कर देते हैं और वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और बात करते करते ट्रू इंटेंशन बाहर आ जाती है, ओके। अब इसका एक एग्जाम्पल,
इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो अगर कोई पॉलिटिशियन है, सभी के सामने वो स्पीच दे रहे हैं और गलती से, मतलब उन्हें बोलना चाहिए ऐसा कि हम समाज की सेवा करेंगे, और गलती से वो बोल दें कि समाज से पहले हम अपनी सेवा करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फ्रॉइडियन स्लिप। ओके, ठीक है। तो ये था अनकॉन्शियस माइंड। तो आई होप आपको कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस पता लग गया हो और इनकी इंपॉर्टेंस भी पता लग गई हो। ओके, इसके साथ साथ सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत अच्छा एक आइसबर्ग थ्योरी दी हुई है। अभी आपके स्क्रीन पे ये इमेज आ रही होगी, तो आप इमेज में देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉन्शियस माइंड, जो टिप है जो पानी से बाहर है उसे हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। और अगर आप उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जो पानी का लेवल है वहां पे रहता है प्री कॉन्शियस माइंड। और अगर आप नीचे देखोगे, बिल्कुल नीचे जो सबमर्ज्ड हो चुका है, पूरी तरीके से डूब चुका है, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ओके, तो ये थे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।